एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुरोही के किडनैप के लिए गेटो खुद को कसूरवार समझ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे कुरोही को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन तभी गोजो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये समझ आना चाहिए था कि वो ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुरोही का। अब वो एक्सचेंज ऑफर करेंगे कुरोही के बदले रिको, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि तुम रिको को मार दो वरना हम कुरोही को मार देंगे, लेकिन हम अब भी जीत सकते हैं क्योंकि रिको हमारे पास है। मैं रिको को जुजुत्सु हाई स्कूल लेके जा रहा हूँ, फिर हम शोको को या फिर किसी और को रिको की डमी बना के लेके जाएंगे। लेकिन रिको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। ये सुन के गोजो को गुस्सा आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन रिको रोने लगती है और वो कहती है कि एस्टेब्लिशन का टाइम होने वाला है और मैंने अभी तक कुरोही को गुड बाय भी नहीं बोला। फिर हम बीच का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि गेटो और गोजो ने कुरोही को छुड़ा लिया होता है और कुरोही कहती है कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे अलर्ट रहना चाहिए था। हम देखते हैं कि गोजो ने किडनैपर की बैंड बजा दी होती है। उन्हें ओकिनावा आना पड़ता है प्लेन से। तभी कुरोही पूछती है कि तुम्हारे ऊपर प्लेन में हमला तो नहीं हुआ ना। तो गेटो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, गोजो की आंखें बहुत कमाल की है। गोजो ने पहले ही प्लेन के अंदर के और बाहर के इंसानों को चेक किया था और मैंने भी अपना एक कर्स प्लेन के साथ जोड़ दिया था। तभी गेटो सोचता है कि उन्होंने हमें ओकिनावा में क्यों बुलाया है। क्या वो हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तो टाइमलाइन ख़त्म हो गई थी। ये गेटो सोच ही रहा होता है कि तभी कुरोही कहती है कि उन्होंने एयरपोर्ट को कब्जे में किया होगा और वहीं पर शायद हमारे ऊपर हमला होगा। तभी हमें हाइबारामी और नागामी दिखाए जाते हैं। ये नाम मेरे लिए बहुत ही कन्फ्यूजन है, इसलिए आप लोग संभाल लेना। ये दोनों जुजुत्सु हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं। हाइबारामी अपने पहले मिशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। हमें पहला ही मिशन एक लड़की को बचाने का दिया है, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो मिशन को काफ़ी सीरियस लेता है। दूसरी तरफ हमें गोजो दिखाया जाता है जो कि बीच पे मज़े कर रहा होता है, क्योंकि एक बार रिको टेंजिन बन जाएगी तो उसे एंजॉय करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो एंजॉय कर रहा होता है। तभी गेटो चलने का कहता है और ये सुन के रिको का मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन गोजो कहता है कि हम एक दिन और रुक सकते हैं क्योंकि ओकिनावा में कर्स यूज़र कम है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तभी गेटो गोजो से कहता है कि हे गोजो, तुमने अपनी टेक्निक भी एक्टिवेट नहीं की और तुम कल रात सोए भी नहीं और शायद तुम आज रात भी नहीं सोओगे। शायद गोजो ने अपनी टेक्निक एक्टिवेट की होती है क्योंकि वो थक रहा था। गोजो कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ। हाइबारामी कहता है कि उन्होंने अपना प्लान एक दिन के लिए और बढ़ाया है और ये सुनकर नागामी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लोग एंजॉय करने के बाद जुजुत्सु हायर में पहुंच जाते हैं। गोजो कहता है कि अभी मैं किसी बच्चे को नहीं संभालने वाला हूँ। तभी एक बेल्ट गोजो के सीने से आर पार हो जाता है क्योंकि गोजो 2 दिन से कर्स से लड़ रहा होता है और उसकी टेक्निक भी 2 दिन से एक्टिव होती है, इसलिए गोजो बहुत वीक हो जाता है, इसलिए उसके आसपास इनविजिबल शील्ड नहीं होती। तोजी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। गोजो तोजी से उसका नाम पूछता है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे सब लोगों का नाम याद नहीं रहता। तोजी कहता है कि मैं कुछ साल पहले गोजो क्लैन गया था ताकि उस लड़के को देख सको जिसके पास 6 सेंस की आइज़ है, और बच्चा और कोई नहीं गोजो है। गोजो ने बचपन में ही तोजी को सेंस कर लिया था, इसलिए तोजी को पता होता है कि अगर गोजो को थका दिया जाए तो उसकी सेंस धुंधली हो जाती है। गोजो अपने एक ही हाथ से तोजी को उड़ा देता है और गेटो भी अपना एक कर्स बाहर निकाल लेता है और वो कर्स तोजी को निगल लेता है। गेटो गोजो की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी गोजो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी टेक्निक को ठीक तरह से एक्टिव नहीं कर पाया, लेकिन मुझे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है और वो अपना ब्लेड भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। गोजो कहता है कि मैं इससे निपट लूँगा, तुम रिको को संभालना। फिर गेटो कहता है कि अपना ख्याल रखना। तभी तोजी उस कर्स को काट कर बाहर आ जाता है और गोजो उसके ब्लेड को नोटिस करता है और वो कहता है कि ये वो ब्लेड नहीं है जिसने मुझ पे वार किया था, ये कोई दूसरा ब्लेड है। और गोजो तोजी के गले के कर्स को भी नोटिस करता है। तोजी कहता है कि मुझे लगा मेरे पिछले वार से तुम्हारे बैंड बज गई होगी, लेकिन तुम अब भी यहाँ पे खड़े हो। गोजो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ख़त्म हो गया है। तभी तोजी कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही बनाया था और टाइमलाइन भी मैंने ही डिसाइड की थी। वो बाकी के कर्स यूज़र बेवकूफ़ थे जो तुम्हें मारने के लिए आ रहे थे। गोजो तोजी पर हमला कर देता है, लेकिन तोजी अपने स्पीड से उसे डॉज कर देता है और अपनी तलवार उस कर्स को खिला देता है। तभी गोजो को समझ आता है कि इसके पास 0 कर्स एनर्जी है, इसलिए वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब उसे महसूस नहीं कर पा रहा।
और उसने एक डीमन के साथ प्लान किया होता है। उसकी वजह से तोजी बहुत ही फुर्तीला हो गया था। गोजो को उसे देखने में दिक्कत होती है, लेकिन गोजो अपने एक ही पंच से तोजी को दूर फेंक देता है। तोजी 3-4 बिल्डिंग पार जाके गिरता है। बिकॉज गोजो की आइज़ वो बहुत कमाल की होती है। गोजो कहता है कि कमाल की बात है, तुम मेरे कर्स एनर्जी के बारे में जानते हो और तुम्हारे गले का कर्स टूल भी वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसे मेरे पास भी आने नहीं दूंगा। तोजी जहाँ पर गिरा था वो वहाँ से गायब हो जाता है। गोजो के चारों तरफ तेजी से भागने लगता है। गोजो कहता है कि उसके पास 0 कर्स एनर्जी है, इसलिए मैं उसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन उसके गले में जो कर्स टूल्स है मुझे उसे महसूस करना होगा। लेकिन गोजो अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को एक्टिव कर देता है। उसकी वजह से चारों तरफ की बिल्डिंग टूट जाती है। तभी जंगल से बहुत सारे कर्स स्पिरिट आ जाते हैं उड़ने वाली, और गोजो का व्यू ब्लॉक हो जाता है। गोजो ये पता करने की कोशिश करता है कि तोजी कहाँ से हमला करेगा। तभी वो अपने ब्लू टेक्निक का फिर से इस्तेमाल करता है। उसे लगता है कि कहीं तोजी रिको के पीछे तो नहीं गया। तभी तोजी गोजो के पीछे आ जाता है और हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि तुम मेरा पता लगा सकते हो, लेकिन इस कर्स टूल्स के अंदर के अधूरी कर्स टेक्निक का पता नहीं लगा सकती। तभी तोजी वार करता है और गोजो के शील्ड को तोड़ देता है और उसके गले पे वार करता है। तोजी ब्लेड से गोजो पे बहुत सारे वार करता है और वहाँ से खून निकलने लगता है, इसलिए गोजो वीक हो जाता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी तोजी कहता है कि अब मज़ा आ रहा है। तभी गेटो रिको को अंडरग्राउंड जगह पे लेके आता है, जहाँ पे टेंजन रिको के बॉडी में एंटर करने वाले हैं। रिको कुरोही को बाय कहती है और वो बिछड़ने वाले हैं उससे पहले ही रिको कुरोही को अपने गले से लगा लेती है। गेटो और रिको मेन हॉल में पहुंच जाते हैं। सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद तुम एक दरवाजे के आगे जाओगी, उसके सामने तुम्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखेगा, तुम्हें वहीं पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद टेंजन तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिन लोगों को इनवाइट किया है वही लोग अंदर आ सकते हैं। जब तक तुम्हारी बॉडी में टेंजन एंटर कर रहे हैं तब तक तुम सुरक्षित रहोगी, अगर तुम चाहो तो, या फिर तुम घर भी लौट सकती हो। जब हमारे टीचर ने हमें इस मिशन के बारे में बताया था तो एक चीज़ बताई थी, जब तुम टेंजन बन जाओगे तो तुम्हारा पास्ट तुम भूल जाओगी। ये एक तरफ का श्राप ही होगा इंसान के लिए। जब मैं और गोजो इस मिशन के लिए आ रहे थे तो हम भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। अगर तुमने इस बात के लिए मना कर दिया तो टेंजन तुम्हारे बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन गोजो को विश्वास था कि ये टेक्निक सक्सेसफुल होगी, मतलब तुम टेंजन को अपनी बॉडी के अंदर आने के लिए परमिशन दोगी। गेटो कहता है कि अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम क्या करना चाहोगी। रिको अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। जब वो छोटी थी तो वो बहुत ही अकेली थी, लेकिन जब से कुरोही उसके साथ आई है तो वो उसकी अच्छी दोस्त बन गई है और वो उससे अटैच हो गई है। रिको कहती है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी कुछ और दिन के लिए जीना चाहती हूँ। तो गेटो ये सुनता है और कहते हैं अच्छा तो हम घर चलते हैं। लेकिन तभी एक गोली रिको के सर से आर पार हो जाती है और वो गोली तोजी ने चलाई होती है। तभी गेटो तोजी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो तोजी कहता है कि मैंने गेटो को मार दिया। तो ये सुन के गेटो को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपना सबसे पावरफुल कर्स बाहर निकाल लेता है और तोजी से कहता है कि अब तुम मरो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड देर से डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े काम में हूँ, और वॉइस के पीछे की जो आवाज़ चल रही है उसके लिए भी माफ़ कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।